हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों का आज के इस लाइव सेशन में स्वागत है। क्योंकि 12:30 बजे का टाइम था लाइव का, और मैंने ऑलरेडी पहले से ही लोगों को बताया था, हमारी टीम को भी बताया था कि आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और देखते हैं अभी लोग कनेक्ट होंगे तो इस वीडियो का बाद में यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं, और ये वीडियो इस पोस्ट पे आप मेरी FB वॉल के ऊपर भी आपको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, हम लोगों ने प्रोवेदा इंडिया क्यों स्टार्ट किया। काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं मेरे पास में काफ़ी दिन से कि सर आप थोड़ा सा इसके बारे में लाइव आके बताइए कि आपने प्रोवेदा इंडिया को ही क्यों चुना। तो मैं देखता हूँ अभी कितने लोग यहाँ पे अभी कनेक्ट हुए हैं शायद, और अभी देखते हैं कि हम लोग लाइव आ चुके हैं। नाउ लोगों ने जो है कनेक्ट होना शुरू कर दिया है। तो मेरे पास काफ़ी दिनों से सवाल आ रहे थे, आई थिंक लाइव हैं हम लोग। कोई कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे लिख के बताए कि क्या हम लाइव हैं। कोई भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताए कि क्या हम लाइव हैं। कोई भी लीडर एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताए कि क्या हम लाइव हैं। अजय जी, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताएं क्या हम लाइव हैं, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, क्या मेरी मेरी साउंड क्लियर आ रहा है। कोई भी एक जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताए कि क्या मेरे को आप सुन पा रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स भी दीपक रंगीला जी, आपका धन्यवाद, आपने बताया। आई थिंक हम लोग लाइव हैं, लोग कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं। तो आज का सेशन हम जस्ट 1 मिनट में शुरू करेंगे। काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं और आप लोगों के कमेंट्स भी लिए जाएंगे। अगर आप लोग को कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है सब लोगों का। दीपक रंगीला जी, आपका धन्यवाद। अजय कुमार जी वॉच कर रहे हैं, सुनील अत्री जी भी आ गए हैं यहाँ पे। तो आज का लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। और ये चर्चा काफ़ी देर तक चलने वाली है कि जैसे मैंने कल के सब्जेक्ट में बताया, जो सवाल थे मेरे कि क्या कंपनी बदलना किसी एक लीडर के लिए आसान होता है। पहला सवाल ये था कि क्या किसी लीडर के लिए कंपनी बदलना इतना आसान होता है। दूसरा जो सवाल है कि एक अच्छे लीडर को क्यों एक डायरेक्ट सेलर को हमेशा हमेशा इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग काम कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से हमें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट होना पड़ता है। और जो मैंने गलती की, क्या आप लोग तो वो गलती नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली इन टॉपिक्स पे आज बात होनी है। और हम लोगों ने प्रोवेदा इंडिया को क्यों स्टार्ट किया उसके बारे में हम लोग बताएंगे कि काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे। डेली मुझे व्हाट्सअप आ रहे हैं काफ़ी लोगों के कि सर प्रोवेदा इंडिया ही क्यों, मार्केट में वो बहुत सारी कंपनियां थी, आपने प्रोवेदा इंडिया का ही चुनाव क्यों किया। क्योंकि पिछली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों ने जो काम किया, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने बहुत अच्छा काम किया और बहुत दिल से मेहनत की, और आखिर हमें बदलाव क्यों करना पड़ा उसकी हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं कितने लोग आ गए हैं अभी। नवीन कुमार जी, आपका स्वागत है। प्रियांश सिंह जी, आपका स्वागत है। आप लोगों के कमेंट्स है तो आप अपने कमेंट्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं, उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और नेगेटिव कमेंट्स करने वालों का भी मैं स्वागत करता हूँ, आपका अधिकार है। आलोचक भी चाहिए होते हैं इस लाइफ के अंदर, क्योंकि आलोचक जो है आपकी लाइफ को सक्सेस करने में हमेशा एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो सभी आलोचकों का भी स्वागत है, सभी सपोर्टर्स का भी स्वागत है। आप अपने दिल की बात कर सकते हैं, आप अपना कमेंट्स लिख सकते हैं, आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि हमारा जो डिसीजन रहा वो कैसा रहा। और हम आगे की प्लानिंग के बारे में तो खैर बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पॉइंट है मैं चालू कर रहा हूँ। बिजनेस को शुरू करने से पहले हम लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कि कौन सी कंपनी को सेलेक्ट किया जाए। और लोग जुड़ते जा रहे हैं तो धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जाएंगे, चलो बाद में भी लोग वीडियो को देखेंगे। तो हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया, हमने वहाँ पे 18 महीने की मेहनत के बाद वहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। और मुझे लगता है कि जो हमने परफॉर्मेंस दिया वो उस दौरान दिया जब काफ़ी नेगेटिविटी हम लोगों ने झेली उस फेज के अंदर, जब हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था।
तो काफ़ी लोगों ने हमें समझाया भी, काफ़ी लोगों ने हमें बताया भी कि सर आप जो है डिसीजन जो भी लें सोच समझ के लीजिएगा। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, दिल से काम किया और बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि पॉजिटिविटी के अंदर हर आदमी परफॉर्म कर सकता है, बट असली लीडर वही होता है जो चैलेंजेस के सामने अपने आप को परफॉर्म करता है, और जो विपरीत परिस्थितियों में आके अपने आप को जो है परफॉर्म करता है, असली लीडर उसी को बोला जाता है, इसी को बोलते हैं लीडरशिप। तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आई, हमें क्यों डिसीजन लेना पड़ा, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और प्रोविदा इंडिया हमने क्यों सेलेक्ट किया, प्रोविदा इंडिया ही क्यों, इसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं। और ये वीडियो शाम तक हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड किया जाए, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर हम लोगों ने इसका लाइव नोटिफिकेशन डाला, क्योंकि पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, बट मुझे लगा शायद ऑडियंस को बताना चाहिए कि हम लोगों ने क्यों सेलेक्ट किया। तो सबसे पहली बात किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होती है, और मुझे खुशी होगी कि आप कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखेंगे तो हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो होती है किसी भी कंपनी के अंदर, आप किसी भी कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो बड़ी इच्छाओं से, बड़ी उम्मीदों से, बड़े जोश से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं, और हमेशा ये सोच के एक नेटवर्कर, एक डायरेक्ट सेलर कंपनी शुरू करता है कि ये मेरी जिंदगी की लास्ट कंपनी होगी। बट अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो ही नहीं पाता एक्चुअली में। और होता वो है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है, या जो नियति ने पहले से तय किया होता वही है। तो मैंने जो चीजें फील की कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आप भी हमारे नेटवर्कर भाई हैं, आप भी सारे डायरेक्ट सेलर हैं, क्योंकि ये आईडी मैं काफी दिनों के बाद चला रहा हूँ फेसबुक की, और इस आईडी को काफी कम यूज करता हूँ, क्योंकि 3 साल के बाद आई थिंक मैं इस आईडी का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्रोविदा इंडिया के अंदर, प्रोविदा इंडिया को स्टार्ट करने से पहले, कि एक कंपनी के अंदर कल्चर क्या चलता है। क्या आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर, पहली चीज आप सबसे पहले देखिए, क्या उस कंपनी के अंदर आप अपनी फैमिली के साथ, क्या उस कंपनी के अंदर आप अपने परिवार के साथ एंट्री कर सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जहां पे आप अपनी फैमिली को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपनी वाइफ को लेकर के जा नहीं पाते हैं। तो कल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और एक चीज मैंने नोटिस की है हिंदुस्तान की कंपनियों के अलावा, अगर मैं बात करूं एमएनसी की, मल्टीनेशनल कंपनियों की बात करूं, मैं इंटरनेशनल कंपनियों की मैं बात करूं, तो इंटरनेशनल कंपनियों का कल्चर होता है कि वहां पे आप देखेंगे, अगर मैं नाम भी लूंगा तो मुझे कोई उसमें गुरत नहीं है, मैं एमवे की बात ही कर लेता हूं। आप वहां पे देखेंगे कि वो लोग एक व्यापार को बिल्ड करते हैं अपनी फैमिली के साथ। कभी भी जूम मीटिंग में जाएंगे तो उनकी वाइफ साथ में रहती है, कभी भी आप उनकी मीटिंग्स में, सेमिनार में जाएंगे तो उनकी वाइफ साथ में रहती है। तो सबसे पहले एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को स्टार्ट करने से पहले आपको नोटिस करना है कि वहां पे कल्चर क्या है, नंबर 1। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा सिस्टम, दूसरा पॉइंट, जिस कंपनी के अंदर आप जा रहे हैं, जिस कंपनी को आपने सिलेक्शन किया है, क्या उसका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, क्या उसके अंदर सेमिनार होते हैं, क्या उसके अंदर एलडीपीज होती हैं, क्या वहां पे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, ये चीज भी देखने की होती है, जो मैंने रियलाइज की। उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो रहता है सर्विस। काफी लोग आ गए हैं लाइव, बट पहले से प्री प्लान लाइव नहीं था, सडनली मैंने लाइव कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है प्रोडक्ट सर्विस। सबसे ज्यादा फेस किया हमने पास्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि प्रोडक्ट सर्विस के अंदर क्या होता है कि आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, क्या कंपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी टाइम से निभा रही है। अगर आप एक लीडर को लेकर के आते हैं, अगर आप एक लीडरशिप क्रिएट करते हैं, एक नई टीम को स्विच करते हैं, क्या वहां पे मैनेजमेंट उस टीम को सर्विस देने के लिए तैयार है। तो आप भी अगर कोई कंपनी ऐसी करते हैं तो वहां पे आप ये जरूर देखिएगा कि प्रोडक्ट सर्विस एक कंपनी की अच्छी होनी चाहिए, हमेशा प्रोडक्ट का डिलीवरी टाइम पे होना चाहिए। कंपनी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक लीडर जब नया आता है उसको बड़ा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी मैनेजमेंट की होती है, ना कि किसी लीडर की होती है। तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात कि क्या आपकी कंपनी, क्या आप कंपनी, जिस कंपनी में काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कि वहां पे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी रहती है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और प्रोडक्ट इन्वेंट्री। मैक्सिमम जो हमने 10 साल के करियर के अंदर अनुभव किया है कि कहीं पे प्रोडक्ट अवेलेबल है बट इन्वेंट्री, आप इन्वेंट्री ले लीजिए, पहले उसका बिलिंग कर दीजिए और बाद में पता लगता है कि कंपनी के पास में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इससे पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस की थी
इन्वेंट्री लेकर के बिलिंग कर दीजिए और प्रोडक्ट आपका पहुंच जाएगा। और जबकि पता लगता था कि भाई साहब लीडर खुद कोरियर बॉय बना हुआ है, लीडर क्या कर रहा है, वो लीडरशिप नहीं करके वो प्रोडक्ट कोरियर की सर्विस अपने लोगों को प्रोवाइड करा रहा है। तो ये होता है मैनेजमेंट का पार्ट। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि क्या आपकी कंपनी के पास में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोगों के यूज के हैं, क्या आपकी कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोगों के यूज के हैं। मैक्सिमम क्या देखा जाता है, मैक्सिमम देखा जाता है कि ऐसे प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में लॉन्च कर दिए जाते हैं। होलिसा प्रसाद जी आपका स्वागत है, और अरविंद प्रजापति जी आपका स्वागत है, राहुल वर्मा जी आपका स्वागत है, गणेश जी आपका स्वागत है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि फोर्स सेल, मतलब आपको कुछ कंपनियों में ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जिनका कोई यूज ही नहीं होता है, हम लोग फोर्स सेल कर रहे होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो आपको ये पॉइंट भी देखना होता है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात आप, तो ये भी एक मेन समस्या होती है देखने की। उसके बाद में अगर मैं बात करूं पे आउट ट्रांसपेरेंसी, क्या आपकी कंपनी पे आउट डालती है? क्या आपकी कंपनी पे आउट डालने के बाद में आपका जो टीडीएस है वो समय से डिपॉजिट करती है? क्या आपकी कंपनी आपको पे आउट रिलीज होने के बाद में आपका इनवॉइस आपको देती है? तो ये चीजें भी देखने की होती है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करने से पहले। उसके बाद बात करूं मैं एथिक्स, क्या आपकी कंपनी में क्रॉस स्पॉन्सरिंग को लेके पॉलिसीज हैं? क्या आपकी कंपनी में एथिक्स हैं? क्या आपकी कंपनी एथिकल प्रैक्टिस करती है? देखिए हर कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं, बट क्या आपकी कंपनी आपके साथ आपकी ईमानदारी के साथ काम करने के लिए तैयार है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। दूसरा, उसके बाद में बात करूं पेपर वर्क की, क्या आपकी कंपनी पूरी गवर्नमेंट की जो लॉ है उसको फॉलो करती है? क्या वो लीगल रूप से स्ट्रोंग है? क्या वो लीगल पेपर जो है कंपनी के, जो भी उसमें एमसीए की मैं बात करूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की मैं बात करूं, जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं एमसीए से रिलेटेड या जितने भी डायरेक्ट सेलिंग को चलाने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या उसने अपनी वेबसाइट पे डाल रखे हैं? क्या कंपनी ने अपने लीगल डॉक्यूमेंट अपनी वेबसाइट पे डाल रखे हैं? तो ये चीज भी आपको देखने की होती है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात करूं मैनेजमेंट, एक अच्छी कंपनी का अच्छा मैनेजमेंट हमेशा लीडर को ग्रोथ करने में उनकी मदद करता है। एक अच्छी कंपनी का अच्छा मैनेजमेंट एक लीडर को ग्रोथ करने में उसकी मदद करता है। अगर आपकी कंपनी के अंदर अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, आपकी कंपनी के अंदर कस्टमर केयर सर्विस नहीं है, तो माफ कीजिएगा आप कभी जिंदगी में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बड़ा पे आउट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपका पूरा टाइम, एक लीडर का टाइम होता है बड़ा इंपॉर्टेंट। और लीडर जब लीडरशिप करता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसके लोग डेवलप हों, उसके लोगों को एजुकेशन मिले, उसके लोगों को ट्रेनिंग मिले। बट प्रॉब्लम कहां पे होती है? जब लीडर प्रोडक्ट सर्विस दे रहा होता है, लीडर डिस्पैचिंग में लगा होता है, लीडर अपने लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने में लगा होता है, लीडर पे आउट का फॉलो अप लेने में लगा होता है। ये लीडरशिप का काम नहीं होता, ये मैनेजमेंट का काम होता है। तो जब हम लोगों ने मार्केट के अंदर सर्वे किया तो हम लोगों ने 5 कंपनियों का सर्वे किया, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं कि सर आपने कैसे कंपनी को सिलेक्शन किया। हम लोगों ने 5 ऑप्शन हमारे पास मार्केट के अंदर थे। हम लोगों ने मार्केट से फीडबैक लिया, किस किस कंपनी का क्या क्या फीडबैक है। किसी का प्रोडक्ट महंगा था, किसी का प्रोडक्ट सस्ता था, किसी की प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं थी, किसी का प्राइस काफी हाई था, किसी का प्राइस काफी लो था, किसी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, किसी के पास में कस्टमर केयर नहीं था, किसी के पास में एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, किसी के पास में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, किसी के पास में प्रोडक्ट की रेंज नहीं थी, किसी के पास में प्रोडक्ट काफी महंगा था। तो हमने ओवरऑल जो ऑब्जर्व किया, प्रोविदा इंडिया की अगर मैं बात करूं, प्रोविदा इंडिया को मैं लास्ट 3 साल से लगातार वॉच कर रहा था। प्रोविदा इंडिया को 3 साल जब प्रोविदा इंडिया शुरू हुई तो इनके जो मिस्टर असीम सर हैं कंपनी के एमडी, उनसे बहुत अच्छी रिलेशन हम लोगों के रहे हैं, काफी लगातार टच में थे। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये पहली ऐसी कंपनी है प्रोविदा इंडिया जहां पे कल्चर है, आप अपनी फैमिली के साथ, आप अपने परिवार के साथ बिजनेस कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2,
यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग था, प्रोविदा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग था। ये लोग लीडर को डेवलपमेंट करने पे ध्यान देते हैं, लीडर को बड़ा करने का काम प्रोविदा इंडिया ने किया है। और लास्ट अगर मैं 2-2.5 साल का इनका अचीवमेंट देखूं तो 85 लोग ऐसे हैं जिनका 1 लाख रुपए से ऊपर का चेक लगातार बन रहा है। और अगर मैं 3 साल की बात करूं तो मुझे लगता है कि इसमें 1.5 से 2 साल तो कोविड के अंदर ही चला गया। और जो कोविड का जो टाइम था, सबको पता है कि सब ऑफिसेज बंद थे, इन लोगों ने 15 दिन के अंदर अपनी ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर रही प्रोविदा इंडिया ने। और सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट। आप के कोई भी इंक्वायरी है, लीडर को किसी इंक्वायरी की यहाँ पे आंसर देने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने अपना टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, कंपनी ने अपना कस्टमर केयर बैठा करके रखा हुआ है, कंपनी ने अपने ट्रेनर रखे हुए हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए। आप उनका ट्रेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कस्टमर केयर पे कोई भी प्रॉब्लम है अपनी इंक्वायरी को सोल्व कर सकते हैं। कंपनी ने अपना एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया हुआ है जो कि शानदार है। और सबसे बड़ी बात, मिस्टर असीम सर काफी विजनरी हैं, काफी दूर की सोचते हैं और कंपनी को ग्लोबली बड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि एक एमडी का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर, कि वो अपने ब्रांड को कितना बड़ा करना चाहता है, क्या वो अपनी कंपनी को लेकर के कितना अग्रेसिव है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने प्रोविदा में देखी। उसके बाद में अगर मैं प्रोडक्ट रेंज की बात करूं तो इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है, जिसमें एफएमसीजी की काफी बड़ी रेंज इन लोगों के पास में है, पर्सनल केयर का काफी इनके पास अच्छा था रेंज, और क्वालिटी और प्राइस। अब बात करते हैं क्वालिटी और प्राइस की, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हाई प्राइस के ऊपर आप क्वालिटी बेच रहे हैं, प्राइस भी अच्छा होना चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो हमने ऑब्जर्व किया, जब इनके प्रोडक्ट हम लोगों ने इस्तेमाल किए, प्रोडक्ट क्वालिटी देखी, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि प्रोडक्ट क्वालिटी इनकी शानदार थी। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट कंपनी ने सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे डाले, चाहे वो एमसीए का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो कंपनी के प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन हो, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट एक कंपनी को चाहिए होते हैं वो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात कि आपके सिस्टम में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि हम लोग जिस कंपनी में काम करते हैं, हम अपना करियर लगाते हैं, हमें बार बार कंपनी चेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हमारे साथ लाखों लोगों की उम्मीदें होती है। हेमंत वर्मा जी बोल रहे हैं कि कंपनी जी सर मैंने पास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो छोड़ दी, उसमें काफ़ी चैलेंजेस हम लोगों को आ रहे थे और मजबूरी में हम लोगों को डिसीजन लेकर के उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके प्रोविदा इंडिया को स्टार्ट किया। तो मैं प्रोविदा इंडिया की बात कर रहा था अभी। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात प्रोडक्ट सर्विस। 25,000 पिन कोड के ऊपर ये लोग जो है ऑनलाइन डिलीवरी दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और 7 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट आपके घर पर सीधा मिलेगा। तो ये हम लोगों ने देखा, इसमें कल्चर देखा हमने, एजुकेशन सिस्टम देखा, क्योंकि मैंने पॉइंट सारे नोट डाउन करके रखे हुए हैं। काफी पॉइंट्स होते हैं किसी कंपनी को सिलेक्शन करने के। और एलडीपी मीटिंग्स हो रही हैं इनकी, फोर्स सेल का कोई सिस्टम नहीं है, बल्क बाइंग यहाँ पे नहीं कराई जाती है, बल्क बाइंग नहीं कराई जाती है, और कंपनी एकदम एथिकली यहाँ पे काम कर रही है। और मैनेजमेंट तो इतना स्ट्रॉन्ग है इनका, जबरदस्त मैनेजमेंट है। आप कभी इनका ऑफिस आएंगे, दिल्ली गुड़गांव में ऑफिस, और कभी ऑफिस विजिट करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कितना अच्छा मैनेजमेंट प्रोविदा इंडिया ने प्रोवाइड कराया है, उपलब्ध कराया है, सिर्फ 2-2.5 साल 3 साल की जर्नी के अंदर। क्योंकि एक अच्छा मैनेजमेंट को डेवलप करने में मुझे लगता है कि काफी समय लगता है, बट आप कैपेबल हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप सिस्टम के आदमी हैं, तो आप इस मैनेजमेंट को बढ़िया तरीके से रन कर सकते हैं। तो यही था हमारा प्रोविदा इंडिया को स्टार्ट करने का कारण। आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को भी जो है मैं देखता हूँ आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ चुके हैं। मोहन ठाकुर जी लिख रहे हैं, ग्रेट, थैंक यू मोहन जी। और होलेसिया प्रसाद जी लिख रहे हैं, मोहन जी हमारे साथ में है, राहुल वर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, ये वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा। तो ये कारण था जो आपको मैंने बताया कि हमने क्यों पास्ट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहा। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है, इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ सिखाया है, इस इंडस्ट्री ने बहुत नॉलेज हम लोगों को दिया है। तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बट इसको हमारी बदकिस्मती बोलो कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे आ जाती हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग का नाम कई बार खराब होता है। हम लोगों ने ऐसे ऐसे टाइम देखे हैं। मैंने खुद अपने पर्सनल लेवल की बात करूं तो हम खुद कोरियर करके आते थे प्रोडक्ट। इस तरह के काम भी हम लोगों ने किए पास्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
तो यही कारण था, जगदीश मिश्रा जी आपका स्वागत है, यही कारण था कि हम लोगों ने प्रोविदा इंडिया को शुरू किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हिंदुस्तान की टॉप 5 कंपनीज के अंदर हम लोग इस कंपनी को लेकर के जाए। दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे हम इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि अब स्टार्ट किया है तो हमारे आलोचक भी इंतजार कर रहे होंगे, हमारे विरोधी भी इंतजार कर रहे हैं हमारे असफल होने का। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा और हम जानते हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ है, भगवान की कृपा 100% रहेगी, क्योंकि पिछली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों ने बहुत नेगेटिविटी के अंदर परफॉर्म किया था, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। और मतलब एक आदमी को पॉजिटिव करते तो वो पिछली कहानियां लेकर के आ जाता था। बट इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे और प्रोविदा को हिंदुस्तान की टॉप 5 कंपनी में लाने की पूरी कोशिश करेंगे और लेकर के आएंगे। तो जय हिंद, जय प्रोविदा। आपका कुछ सवाल है तो काफी लोगों के सवाल आए हैं मुझे, शायद कमेंट बॉक्स में दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद कुछ टेक्निकल एरर है। तो खैर यूट्यूब के ऊपर भी हम लोग इसको काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने पिछली कंपनी छोड़ दी। जी, मैंने पिछली ऑर्गेनाइजेशन को रिजाइन कर दिया था। रिजाइन मैंने किया था 1 जनवरी 2022 के आसपास, आज से 6 महीने पहले। बट कंपनी से मुझे एक समय दिया गया था कि 3 महीने के अंदर हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। देन कंपनी ने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया, तो हमें अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवंश, हमें ये डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि हमारे साथ लोगों का करियर जुड़ा होता है, हमारे साथ लोगों के ड्रीम्स जुड़े होते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने इस डिसीजन लिया और हमने प्रोविदा इंडिया को स्टार्ट किया। सारी चीजें आपको मैंने बताई कि क्यों हमने प्रोविदा इंडिया को शुरू किया। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में यूट्यूब के ऊपर। बाय बाय।